Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing unit number 4 from employability skill, and that is entrepreneurship skills. And we have learnt about 5 sessions of entrepreneurship skills. Last session which we have discussed about was the session number 5, which is about type of businesses. And we have also discussed about the types of business activities like product businesses, service businesses and hybrid businesses. Our today's session is also related to businesses, product, service and hybrid businesses. So let's start our today's session, which is session number 6, product, service and hybrid businesses. In this session we will understand the difference between a product based and service based business activities. आज के सेशन में हम सीखेंगे कि जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस एक्टिविटीज होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, जो बिजनेस की टाइप्स होती हैं लाइक प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस, हमने उनका मीनिंग के बारे में किया था, उनका इंट्रोडक्शन किया था ओनली. आज के सेशन में फर्दर उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ में, उनको भी एक्सप्लेन किया गया. लेट अस टेक राहुल्स एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस सेशन एंड राइट येस और नो इन द फॉलोइंग टेबल. पिछले सेशन में जो हमने राहुल का एग्जाम्पल पढ़ा था, राहुल जो एक क्रिकेटर था, उसी का एग्जाम्पल लेते हुए नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें आपको अपने आंसर लिखने हैं यस और नो में. फॉर एग्जाम्पल, अगर राहुल क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट करता है तो आपको क्या लगता है आंसर यस और नो. स्पोर्ट्स शॉप अगर ओपन की है उसने तो आपके आंसर यस और नो में आएंगे. क्या आपका आंसर आएगा यस या फिर नो. फर्स्ट स्टेटमेंट है कैन बी सीन एंड टच्ड. जो क्रिकेट कोचिंग होती है वहां पे जो एक्टिविटी होती है देखा भी जा सकता है और उसे टच भी किया जा सकता है. तो आपको बताना है आपका आंसर यस है या नो है. ऐसी स्पोर्ट्स शॉप के केसेस में आपको बताना है, अगर आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पे जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहां पे जो सामान होता है, प्रोडक्ट होते हैं, उनके आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो. तो आपको बताना है आपका आंसर यस में है या नो में. सेकेंड पॉइंट है कैन बी स्टोर्ड. स्टोर करके रखा जा सकता है. तो बताना है आपको आपके आंसर्स क्या है. पॉइंट नंबर 3 इज कैन बी मेड समवेयर एंड देन ट्रांसपोर्टेड. कहीं पे भी बनाया जा सकता है और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. क्या कोचिंग सेंटर के केस में ऐसा है कि एक जगह पे कोचिंग सेंटर बना दिया और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया. तो आपको बताना आपका आंसर यस है या नो है. ऐसे स्पोर्ट्स शॉप के केस में आपको बताना है यस है आपका आंसर या फिर नो. पॉइंट नंबर 4 इज द कस्टमर गेट एग्जैक्टली द सेम थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. कस्टमर को ज्यादातर टाइम पे जो चीज चाहते हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज उनको मिल जाती है. तो क्रिकेट कोचिंग के केस में आपका आंसर यस आएगा या नो, और स्पोर्ट्स शॉप अगर है तो आपका आंसर यस आएगा या नो. आपको आपके आंसर्स बताने हैं. उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन किया गया है देयरफॉर द की डिफरेंसेस बिटवीन ए प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी समराइज एज फॉलोज. इसीलिए जो डिफरेंसेस होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज में, उन्हें फर्दर समराइज किया गया है एक टेबल के थ्रू. प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस, 4 पॉइंट्स के बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है. पॉइंट नंबर फर्स्ट इज सीन एंड टच्ड. देखा जा सकता है और टच भी किया जा सकता है. तो जो प्रोडक्ट बिजनेस है, प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड टच्ड. जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है. कस्टमर पेज फॉर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. कस्टमर जो भी सामान खरीदते हैं उसके लिए वो पेमेंट कर देते हैं. सर्विस बिजनेस के केस में क्या आएगा, सर्विस कैन नॉट बी सीन और टच्ड. जो सर्विस होती है, कोई पर्सन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विस को ना तो देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है. कस्टमर हेयर पेज फॉर एन एक्सपीरियंस. कस्टमर यहाँ पे पेमेंट करता है अपने एक्सपीरियंस के लिए, उसे जो अनुभव मिलता है उसके लिए वो पेमेंट देता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टोर्ड. प्रोडक्ट बिजनेस है, उसमें चीजों को स्टोर करके भी रखा जा सकता है. ए प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर्ड इन ए शॉप और ए वेयर हाउस. यूजुअली जो प्रोडक्ट होता है उसे बनाया जाता है, उसके बाद उसे किसी शॉप या वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है. सर्विस बिजनेस में क्या आएगा, ए सर्विस फॉर एग्जाम्पल कटिंग हेयर कैन नॉट बी स्टोर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेयर कटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है तो ऐसी सर्विस को स्टोर करके तो नहीं रखा जा सकता. सर्विस इज प्रोवाइडेड व्हेन ए कस्टमर आस्क फॉर इट. सर्विस तब प्रोवाइड की जाती है जब किसी कस्टमर को वो चाहिए होती है, कस्टमर उसके लिए मांग करता है, तब उसे वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है. उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 विच इज मेड एंड ट्रांसपोर्टेड. जो प्रोडक्ट बिजनेस होता है पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ए प्रोडक्ट कैन बी ईदर मेड एट होम और इन ए फैक्ट्री. प्रोडक्ट को घर पे या फैक्ट्री में बनाया जाता है. इट कैन देन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर शॉपकीपर सेल इट. उसके बाद उसे अलग अलग प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे शॉपकीपर जो होते हैं उस प्रोडक्ट को बेचते हैं.
सर्विस के केस में क्या आएगा, सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड। सर्विस को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट इज गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब भी किसी कस्टमर को सर्विस चाहिए होती है उस टाइम पे उन्हें वो सर्विस डिलीवर की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट नंबर 4 थी सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट कोई सेम प्रोडक्ट है, अगर आप उसे किसी भी टाइम खरीद लें, अगर आज आपने लिया उसके बाद 2 महीने के बाद आप सेम कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो सेम रहती है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम एवरी टाइम। हर टाइम जब भी आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम रहती है। सर्विस बिजनेस के केस में क्या आएगा, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। जो भी सर्विसेज आप चाहते हो उनकी जो क्वांटिटी होती है अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी आपको मिलती है। इन द लास्ट सेशन वी ऑल्सो लर्न अबाउट अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, हाइब्रिड, विच इज अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस। लास्ट सेशन में हमने एक और बिजनेस के बारे में सीखा था, दैट इज हाइब्रिड बिजनेस, जो कि मिक्स था प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस का। रीड द फॉलोइंग केस स्टडीज एंड आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर दिस। कुछ केस स्टडीज दी गई हैं, आपको वो पढ़नी और आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह की बिजनेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट। सना एक ज्वेलरी एक्सपर्ट है। सना वियर्स ब्यूटीफुल न्यू इयररिंग्स एवरी डे विच सी मेक्स बाय हरसेल्फ। सना बहुत सुंदर नए नए इयररिंग्स पहनती है डेली बेसिस पे, जो वो खुद बनाती है। सी फाइंड्स द डिजाइन ऑनलाइन, बाय चीप मटेरियल एंड मेक्स देम एट होम विद द हेल्प ऑफ हर सिस्टर। डिजाइन वो ऑनलाइन देखती है, उसके बाद चीप मटेरियल खरीदती है, उसके बाद अपनी सिस्टर की हेल्प से घर पे ही वो इयररिंग्स बनाती है। हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वर अमेज्ड एंड प्लेस ऑर्डर फॉर सिमिलर इयररिंग्स। उसकी कॉलेज में जो फ्रेंड्स हैं उन्हें उसकी बनाई हुई ज्वेलरी बहुत पसंद आती है, वो देख के बहुत खुश होती हैं और वो सेम इयररिंग्स के लिए ऑर्डर भी करती हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन है हरीश द डब्बे वाला। एक और पर्सन है जो डब्बे की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हरीश लिव्स अलोन इन दिल्ली। हरीश दिल्ली में अकेला रहता है। ही लेफ्ट हिज हाउस इन मेरठ टू वर्क इन ए बिग कंपनी। एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए वो मेरठ में उसका जो घर था अपना घर छोड़ देता है। ही यूज्ड टू मेक हिज ओन लंच एंड टेक्स ए डब्बा एवरीडे टू ऑफिस। वो अपना खुद का लंच खुद ही प्रिपेयर करता है और हर रोज ऑफिस में डब्बा लेके जाता है। ही हैड मैनी बैचलर फ्रेंड्स हु डिपेंडेड ऑन द ऑफिस कैंटीन फॉर लंच। उसके बहुत सारे बैचलर फ्रेंड्स हैं जो अपने लंच के लिए ऑफिस की जो कैंटीन है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। दे लव टू ईट द फूड ही ब्रॉट। उन्हें जो खाना हरीश लेके जाता है वो खाना बहुत पसंद आता है। This gave him an idea to make and deliver healthy homemade food to different offices. इससे हरीश को एक आइडिया मिलता है कि वो डब्बे की सर्विस शुरू करे, एक हेल्दी और घर का बना हुआ खाना बनाना स्टार्ट करे और अलग अलग ऑफिस में उसे डिलीवर करे। He knew there would be a demand for his food as there were many boys and girls from other cities working in this area who had no time to cook food on their own. वो जानता है कि उसके खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उस सिटी में बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग सिटी से वहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और जिनके पास अपना खुद का खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता है, इसलिए वो डब्बे की सर्विस शुरू कर देता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया गया है प्रज्ञा द डिलीवरी गर्ल। प्रज्ञा एक लड़की है जो डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रज्ञा's पेरेंट्स bought her a bike on her birthday last year. प्रज्ञा के पेरेंट्स ने लास्ट ईयर उसके बर्थडे पे उसे एक बाइक गिफ्ट में की थी। ही यूज्ड इट टू गो टू हर कॉलेज एंड टू मीट हर फ्रेंड्स। वो अपनी बाइक का यूज करती थी कॉलेज जाने के लिए और अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। सिंस हर फ्रेंड्स यूजुअली हैड टू टेक ए बस फॉर ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, दे कुड समटाइम्स आस्क हर टू ड्रॉप देम। जो प्रज्ञा की फ्रेंड थी वो सामान्य तौर पे बस से का यूज करती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इमरजेंसी के केस में वो प्रज्ञा को बोलती थी कि वो उनकी हेल्प करे उन्हें ड्रॉप करने में। दिस गिव हर एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए क्विक गुड डिलीवरी सर्विस यूजिंग हर बाइक। इससे प्रज्ञा को एक आइडिया मिलता है कि वो एक क्विक गुड डिलीवरी सर्विस शुरू करे अपने बाइक का यूज करके। इन हर फ्री टाइम सी स्टार्टेड द डिलीवरी सर्विस फॉर पीपल इन हर एरिया। अपने फ्री टाइम में वो डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया उसने अपने एरिया के लोगों के लिए। सी बिकेम फेमस, वो जल्दी बहुत फेमस हो गई। सी लेटर एम्प्लॉयड 5 people to work in her डिलीवरी कंपनी।
उसके बाद उसने 5 लोगों को और एम्प्लॉइज रखा ताकि वो उसकी कंपनी में डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करे। क्लासिफाई द 3 एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस दे डू एंड गिव रीजंस। जो हमने 3 स्टोरी पढ़ी हैं, वो जो 3 एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पढ़ा है, आपको बताना है वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है, आपको अपना रीजन भी देना है। जैसे सबसे पहले आपको सना के बारे में बताना है। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट, वो किस तरह का बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस या फिर हाइब्रिड बिजनेस। उसके बाद आपको अपने रीजन भी देना है कि आपको क्यों लगता है ऐसा। सेम थिंग आपको प्रज्ञा के लिए बतानी है और हरीश द डब्बे वाला, आपको बताना है किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है, आपका क्या रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होती है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, जो प्रोडक्ट को बनाते तो नहीं है लेकिन उसकी ट्रेडिंग करते हैं। In the above example, we saw that there are 3 types of business activities: product, service and hybrid business. Examples के थ्रू हमने जाना कि जो business activities होती हैं वो 3 टाइप की होती है: product business, service and hybrid business. Now we will learn about a product business. अब हम सीखेंगे product business के बारे में। Let us go back to Sana's example, who made her own jewelry. इसके लिए हम दोबारा से सना का एग्जाम्पल लेते हैं जो अपनी खुद की ज्वेलरी बनाती है। Now imagine if instead of making her own earrings, if Sana was buying earrings from a wholesale market and selling it to the people, would it still a product business? अब आप इमेजिन कीजिए कि सना अपने इयररिंग्स बनाने की बजाय अगर उन इयररिंग्स को वो होलसेल मार्केट से खरीदती और उसके बाद लोगों को वो बेचती, तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे भी वो प्रोडक्ट बिजनेस कर रही होती? यस इट विल बी, हाँ वो कर रही होती। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दीज आर द बिजनेसेस दैट मेक ए प्रोडक्ट एंड सेल इट। ये इस तरह के बिजनेस होते हैं जहां पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। प्रोडक्ट्स आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज। प्रोडक्ट्स को सामान्य तौर पे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इन केस ऑफ सना, शी वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग हर ओन प्रोडक्ट्स। सना के केस में वो खुद ही प्रोडक्ट को बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी। फैक्ट्रीज नीड फंड मनी टू बी सेटअप। अगर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बनाना शुरू करेगी तो उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले कंपनी को, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए पैसों की, फंड्स की जरूरत पड़ती है। सना को मेक हर प्रोडक्ट्स ऑन ए स्मॉल बजट। सना अपने प्रोडक्ट्स को स्मॉल बजट में बना सकती थी। फैक्ट्रीज हैव मैनी पीपल वर्किंग इन देम। फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। सना मेड हर प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ हर सिस्टर। सना अपने प्रोडक्ट्स अपनी सिस्टर की हेल्प से बनाती थी। उसके बाद सेकेंड टाइप आती है ट्रेड बिजनेस। दिस बिजनेस इज बाय एंड सेल ए प्रोडक्ट। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके बाद फर्दर उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउस एंड देन फाइनली टू शॉप्स नियर द कस्टमर्स। ये जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को फैक्ट्री से खरीदते हैं, वेयर हाउस में लेके जाते हैं और फाइनली उस प्रोडक्ट को शॉप्स में या फिर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज बिजनेसेस इंक्लूड होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल शॉप्स। ट्रेडिंग बिजनेस में हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं होलसेलर्स का, जो होलसेल पे सामान बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और रिटेल शॉप्स, ये ट्रेडिंग बिजनेस का काम करते हैं। आज के सेशन पे हमने क्या जाना, प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। 3 स्टोरीज के थ्रू हमने जाना कि अलग अलग तरह के बिजनेसेस कौन से होते हैं। उसके बाद फर्दर हमने जाना जो प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं उसकी 2 टाइप होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। आप मटेरियल यूज कर सकते हैं पेन, चार्ट पेपर या कलर्स का। अगर आप चाहो तो ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हो। इसमें आपको क्या बताना है, पोस्टर बनाना है आपको, ड्राइंग पेपर पे आप बना सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग का आप यूज कर सकते हो। आपको जो 3 बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा, प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस, उसे एक्सप्लेन करना है चार्ट पेपर के थ्रू। आप उसके बारे में लिख सकते हो, ड्राइंग आप बना सकते हो या कटिंग्स का यूज करके आप बना सकते हो। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। राइट P फॉर प्रोडक्ट, S फॉर सर्विस एंड H फॉर हाइब्रिड फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है कि वो प्रोडक्ट बिजनेस है, सर्विस है या फिर हाइब्रिड है। फर्स्ट है आइसक्रीम सेलर। जो आइसक्रीम सेलर है वो प्रोडक्ट बिजनेस है, सर्विस या फिर हाइब्रिड।
रेस्टोरेंट कैफेटेरिया ओनर, जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर कैफेटेरिया ओनर होता है, मालिक होता है, वो किस तरह का बिजनेस कर रहा होता है, प्रोडक्ट, सर्विस या हाइब्रिड। पॉइंट नंबर 3, कार ड्राइविंग स्कूल ओनर, जो कार ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं उनका जो ओनर होता है वो कैसा बिजनेस कर रहा होता है, प्रोडक्ट, सर्विस या फिर हाइब्रिड। उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। जो प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ यू हैड ए चॉइस टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ योर ओन विच बिजनेस विल यू स्टार्ट। अगर आपके को कहा जाए, आपके पास चॉइस हो कि आप बिजनेस स्टार्ट करो अपने बलबूते पे, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे। इंक्लूड इन योर रिप्लाई द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू वुड लाइक टू टेक अप। आपको अपने रिप्लाई में बताना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहेंगे या सर्विस बेस्ड बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चूज करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना, तो आपको बताना है आप क्यों चूज करेंगे, ऐसा बिजनेस आप क्यों शुरू करना चाहेंगे। आपको अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। उसके बाद रीजन भी बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताने हैं, क्या मीनिंग होता है दोनों का। उसके बाद आज के सेशन से हमने क्या सीखा, आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज। जो प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हमने जाना। क्लासिफाई बिजनेस एग्जांपल एज प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया कि प्रोडक्ट बिजनेस कौन से होते हैं, सर्विस बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस कौन कौन से होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। उसके बाद हमने जाना कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कौन कौन से होते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है आपको समझ ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।